बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और वेलकम टू दस्तावेज़। नाजरीन, हालिया इसराइली हमला इस बुक में एक दिल को छू लेने वाली पोस्ट वॉइस ऑफ इंडस फेसबुक पेज ने, जिसमें लिखा था कि तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर एक अपार्टमेंट में बैठे हुए मुखालिफ फौज के सरबराह को हदफ बनाकर ख़त्म कर देना, बिल्कुल निशाने पर, न एक इंच इधर न एक इंच उधर। और लास्ट में लिखा था, मुसलमानों टेक्नोलॉजी अपनाओ, यही बका का रास्ता है। तो आज के वीडियो में इसी उन्वान पर बात करेंगे कि वाकई आजकल की जंगें टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुकी हैं। जिस मुल्क के पास सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में वसअत, वही बारी ले जाएगा। हालिया मिसाल अगर हम एक झलक देखें तो इसराइल ने मुमकिन तौर पर ईरान या दीगर मुखालिफिन के किसी फौजी या अस्करी सरबराह को ड्रोन या मिसाइल के जरिए टारगेट किया, जिसकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर बताई जाती है। तो हालिया इसराइल या दीगर ममालिक की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को अगर गौर से देखा जाए तो ये मुसलमान ममालिक की ये एक बहुत लम्हा फिक्रिया है। इन पोस्ट में जिस बात पर जोर दिया गया था वो यही है कि मुसलमानों टेक्नोलॉजी अपनाओ, बका का रास्ता यही है। माजी में मुसलमान साइंस, रियाजी, तिब, फल्कियात और जंगी हिकमत अमली में दुनिया के रहनुमा थे, जबकि आज मुसलमान टेक्नोलॉजी में पीछे हैं और दिफाई तौर पर दूसरों के मोहताज हैं। तमाम तर जंगी असलहा दूसरे ममालिक से या तो खरीदा जाता है या फिर उनके रहमो करम पर ही अपने आप को छोड़ रखा है। अब नजरीन, अगर मौजूदा ज़रूरत की बात की जाए तो जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी वक्त की अहम ज़रूरत है। AI में सरमायाकारी, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्पेस टेक्नोलॉजी में बढ़ती नहायत अहम जुज़ है कामयाबी का। तालीम और तहकीक के बिना ये मुमकिन नहीं है, इसलिए साइंसी सोच, तहकीकाती इदारे, दिफाई इंडस्ट्री का फ़रोग़ करना लाजमी है। मग़रिब पर इन्हिसार की बजाय अपनी सलाहियतों को फ़रोग़ देना होगा। मुस्लिम ममालिक को एक दूसरे के साथ दिफाई, साइंसी और इंटेलिजेंस के मैदान में ताउन करना होगा, तब ही मुमकिन है कि वो आगे आए। नाज़रीन, यहाँ पर प्यू रिसर्च सेंटर 2023 की एक रिसर्च है जिसमें साइंस एंड इनोवेशन इंडेक्स इन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ के बारे में बात की गई है, जिसमें दिखाया गया है कि मुस्लिम कंट्रीज़ कितने पीछे हैं जदीद टेक्नोलॉजी में। दूसरी तरफ यूनेस्को 2024 की एक रिपोर्ट है जिसका उन्वान है मुस्लिम वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट इन R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन लेस देन 1% ऑफ GDP। तो ये रिपोर्ट्स हमें ये दिखाती हैं कि हम किस तरह पीछे हैं और कितनी सरमायाकारी हमें इस फील्ड में करनी होगी अगर अपनी बका चाहते हो। नाज़रीन, अब आते हैं कुरान और सुन्नत का क्या पैगाम है मुसलमानों के लिए। इस्लाम इल्म, हिकमत और जदीद वसाइल के इस्तेमाल की तरगीब देता है। सूरह अनफाल आयत नंबर 60 में जिक्र किया गया है, जिसका तर्जुमा है, और उनके मुकाबले के लिए हर मुमकिन कुव्वत तैयार रखो। ये एक वाज़ेह पैगाम है जो हमें कुरान पाक में दिया गया है कि अपने आप को दिफाई लिहाज से जदीद तरीन बनाओ। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो बेहकी और शेफल ईमान में भी जिक्र किया गया है, जिसका मफहूम है इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन जाना क्यों ना पड़े। तो यही रिवायात हमें दिखाती है कि रिसर्च और डेवलपमेंट कितनी ज़रूरी है। अब कुछ तजावीज़ यहाँ पर पेश की जा रही हैं, जैसे कि जदीद साइंसी मज़ामीन में इन्वेस्टमेंट, जदीद साइंसी मज़ामीन को अपनाना, AI, साइबर सिक्योरिटी, खलाई उलूम वगैरह। दिफाई सनत और खुद इन्हिसारी को भी सफ़े अव्वल में होना चाहिए, यानी तुर्की, ईरान, पाकिस्तान जैसे ममालिक को आगे आना होगा। मुस्लिम इत्तेहाद करना होगा और मुश्तरका तहकीकी इदारे बनाना होंगे। टेक्नोलॉजी को दीनी अक़दार के साथ हमआहंग करना होगा। आज इसराइल जैसे मुल्क 2000 किलोमीटर दूर बैठकर किसी फौजी कमांडर को निशाने पर ले सकते हैं, तो मुसलमान ममालिक पास ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है? सवाल ये है।
مسلمان ممالک صرف مذمتی بیانات تک محدود ہیں۔ اگر امت مسلمہ کو عزت، طاقت اور خود مختاری حاصل کرنی ہے تو دعاؤں کے ساتھ ساتھ علم، ٹیکنالوجی اور عمل کو بھی اپنانا ہوگا۔ ناظرین، اجازت طلب کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ مسلمان ایک بار پھر ماضی کی طرح علمی اور تحقیقی میدان میں نمایاں کارروائی سر انجام دیں گے اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں اپنی بقا کو ممکن بنا سکیں گے۔ ملتے ہیں اگلی تحقیقاتی رپورٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔